आइए हम शुरू करें। पहला लेसन एक पोएम है, कविता। उसका शीर्षक है आई वंडर, मैं चकित हूँ। तो एक व्यक्ति चकित है, वो कौन है हम लोग नीचे पोएम में देखेंगे। तो पहला वार्मर में देर आर मेनी थिंग्स दैट वी वंडर एट। हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ों को देखकर चकित हो जाता है। टेल योर क्लास सम सच थिंग्स दैट यू हैव ऑफन वंडर्ड एट। आप लोग कभी ऐसा हुआ है तो, चकित हुआ है तो उसके बारे में सोचें, अपने क्लास में दोस्तों से बताएं। अभी हम कविता में जाएंगे। पहले मैं पहला भाग, पहला स्टैंजा पढ़ूंगा, तब आप लोग ध्यान से सुनिए और उच्चारण में ध्यान दीजिए। पोएम हम लोग शुरू करेंगे। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? अभी एक एक वर्ड का अर्थ समझाएंगे। आई वंडर में हम लोग शीर्षक भी वैसा ही था, आई वंडर। आई वंडर मीन्स मैं चकित हूँ। वाई द ग्रास इज ग्रीन, ये घास क्यों हरा है। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं चकित हूँ एक घास क्यों ग्रीन है, हरा है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, विंड हवा, नेवर सीन कभी नहीं देखा है, तो ये हवा को क्यों कभी नहीं हम देख नहीं सकते, तो क्यों है, ऐसा क्यों है, क्यों हम लोग हवा को नहीं देख सकता। Who taught the birds to build a nest? Taught सिखाया। Who taught कौन सिखाया, किसको, the birds चिड़िया, to build a nest, एक नेस्ट घोंसला build बनाना, घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया। Who taught and told the trees to take rest. told बताया, कौन बताया, ये ट्रीज पेड़ को टेक रेस्ट, ऐसे ही स्थिर रहने के लिए, कहीं नहीं घूमने के लिए कौन बताया। एक बार फिर मैं रीड करेगा। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। Who taught the birds to build a nest and told the trees to take rest? पोएम का अगला भाग। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? ओ मीन्स आश्चर्य कर रहे। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, ये चांद पूरी तरह से राउंड नहीं है, तो अक्सर राउंड होता है, कभी कभी आधा होता है। तो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, जो बाकी जो खोया हुआ टुकड़ा कहाँ से मिलेगा। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, मिसिंग खोया हुआ, बिट टुकड़ा, फाउंड मिलेगा, ढूंढेगा। हु लाइट्स द स्टार्स, कौन ये तारा को जलाता है। व्हेन दे ब्लो आउट, कब बुझ जाएगा। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, लाइटनिंग
जब बारिश के समय में बिजली आता है तब एक क्षण में बहुत प्रकाश आता है हमारा जगह में, तो ऐसा इसको फ्लैश करते तो इस ऐसा लाइट प्रकाश का कौन करता है ऐसा? हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? रेनबो इंद्रधनुष, स्काई आसमान। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? आकाश में इंद्रधनुष को कौन कलर लगाया? एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, हैंग लटकाना, तो फ्लफी क्लाउड्स हल्का फुल्का मुलायम बादल, सो हाई बहुत ऊंचा में, ये ऊंचा में कौन ऐसा ये मुलायम हल्का फुल्का बादल को लटकाया है? एक बार फिर मैं रीड करेंगे। Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? ये पोएम का अंतिम भाग। ये पोएम में एक एक भाग ऐसा हम लोग देखते हैं, इसको इंग्लिश में स्टैंसा कहते हैं, स्टैंजा नहीं स्टैंसा। तो व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज, व्हाई इज इट नाउ डू यू सपोज दैट डैड वोंट टेल मी इफ ही नोस? अभी आपको समझ में आए होंगे, पापा को मालूम है फिर भी क्यों नहीं बताया? Why is it now do you suppose that dad won't tell me if he knows? ये इन सारे बातों के बारे में पापा को मालूम है फिर भी मैं जब पूछते हैं तब पापा नहीं बताते, उसका कारण आपको समझ में आए होंगे। ये पोएट एक बच्चा है वो बोल रहे, तो इस स्टैंसा से हमें पता चलता है एक बच्चा है, क्योंकि पापा से पूछने वाला बच्चा होता है, बड़े लोग पापा लोगों से जाकर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। तो इस स्टैंसा से, इस भाग से हमें पता चलता है ये पोएट एक बच्चा है। तो लास्ट में अनोनिमस लिखा है। अनोनिमस एक पोएट का, एक कवि का नाम नहीं है। ये कवि कौन है ये हमें पता नहीं है, इसलिए अनोनिमस लिखा है, अनजान व्यक्ति। आंसर दिस क्वेश्चंस orally। एंड 4 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस में समझाएंगे। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस? फर्स्ट स्टैंजा में ये पोएम का पहला भाग में ये पोएट किस चीज़ जानने के लिए उत्सुक है, ये क्वेश्चन है इधर। सेकेंड, why do you think the speaker calls the cloud fluffy? ये बादल को फ्लफी मुलायम ऐसे क्यों पोएट बोला है? थर्ड वन, does the wind have any color? हवा को कुछ कलर है, ये पूछ रहे थर्ड क्वेश्चन में। फोर्थ, do you often ask your father about the things that you wonder at? Does he answer your questions? If he doesn't, what do you do to satisfy your curiosity? यहाँ लिख रहे हैं अपने पापा से आप लोग कभी ऐसा बच्चे की तरह क्वेश्चंस पूछा है? तो पापा आपको आंसर दिया है, नहीं तो आंसर नहीं मिल रहे तो आप क्या करेंगे? किसी से पूछेगा? ये पूछ रहे एक फोर्थ क्वेश्चन में। इसका आंसर अभी स्क्रीन में आएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए। अगला है सही या गलत। Based on your reading of the poem, say whether the following statements are true or false. True, sahi, false, galat. First one, the shape of moon is fixed.
चांद का शेप आकार स्थिर है, वो सही है, तो सही लिख लीजिए या नहीं तो टिक कर दीजिए। द बर्ड्स मेक देयर ओन नेस्ट्स, चिड़िया अपना घोंसला अपने आप बनाता है, वो भी सही है, तो टिक किया। नेक्स्ट वन, अगला, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, इंद्रधनुष रंगीन नहीं होता है, वो गलत, तो फॉल्स। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, तारा प्रकाश नहीं देता है, वो भी गलत। नेक्स्ट वन, थिंक ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज दैट यू एसोसिएट विथ रेन, देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स विथ सूटेबल वर्ड्स। ये एक बीच में एक बॉक्स है, वहाँ लिखा है रेन, बारिश, और चारों ओर बबल्स है, बबल्स एक गोला वाला जगह, इस जगह में ये रेन बारिश के जुड़े हुए शब्द आता है, वो लिखना है, इसमें लिखना है। एक हमारे लिए यहाँ किया है वो है क्लाउड, बादल, तो रेन बारिश आने के समय उसके साथ साथ क्या क्या है कि जुड़े हुए शब्द में कुछ लिखा है, यही नहीं लिखना है, आप लोगों को दूसरा मालूम है तो वो लिख सकता है। तो एक देख लीजिए, फर्स्ट वन, विंड, रेन आने के समय, बारिश के समय विंड हवा आता है, और रेन में पानी आता है, पानी, रेन वाटर। देन रेन रेनबो, रेन इंद्रधनुष, रेन फ्लड, बाढ़, बारिश के समय में बाढ़ आता है, तो ये है 4 में फिल किया। आप लोग दूसरा करने के लिए कोशिश करना। अगला भाग फिर 4 क्वेश्चन आंसर है, इसका भी मैं स्क्रीन में क्वेश्चन आंसर दूंगा, वो आप लोग पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन का अर्थ में समझाएंगे। फर्स्ट वन, मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, जो कवि जो बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानना चाहता है उसका एक लिस्ट बना दीजिए। सेकंड, हु डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, ए चाइल्ड और एन अडल्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ ये पोएम में का शीर्षक आई वंडर है, तो उधर बहुत सारे आई लिखा है, आई मतलब मैं, तो ये मैं कौन है, एक बच्चा या बड़ा आदमी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, जो बच्चा बोले तो उसका कारण बताना है, बड़ा बोले तो उसका भी कारण लिखना है। थर्ड वन, व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, स्पीकर के बारे में हमारा राय क्या है, ओपिनियन। फोर्थ, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड, ये हम बोल रहे पापा के बारे में, उसका पिताजी के बारे में जो बच्चा पोएट का सोच क्या है वो हम लिखना है। अगला भाग है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में 2 या 3 अलग अलग वर्ड्स होता है और उसका अलग अलग अर्थ नहीं होता है, वो जोड़कर एक अर्थ होता है। ऐसा एक कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग नीचे देखेंगे और उसके अनुसार ये भरेंगे। फर्स्ट वन, पुट आउट, का मीनिंग है टू एक्सटिंग्विश, बुझाना। सेकेंड, कॉल आउट, टू समवन, मीनिंग है बुलाना। सेट आउट, टू बिगिन ए जर्नी, एक यात्रा का शुरुआत करना। फोर्थ वन, वाइप आउट, टू रिमूव, मिटाना या निकालना। फिफ्थ वन, गिव अप, टू लीव, छोड़ना। तो इसके आंसर हम लोग एक खाली जगह
भर देंगे। फर्स्ट वन, द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश पोलियो। गवर्नमेंट पोलियो हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो वाइप आउट। फोर्थ वन, द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट पोलियो। सेकेंड वन, ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। पापा के साथ कोलकाता की ओर यात्रा शुरू किया, तो उसका सेट आउट। ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। थर्ड वन, डैश ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। पेशेंट को, बीमार आदमी को एग्जामिन करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाना है, तो बुलाने के लिए हम लोग यहाँ क्या फ्रेजल वर्ब है, कॉल आउट। सी, कॉल आउट ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। डी, he had to dash smoking because he had breathing problem. स्मोकिंग छोड़ना है उसको। छोड़ने के लिए हम लोग इधर एक वर्ड देखा था, फ्रेजल वर्ब गिव अप। he had to give up smoking because he had breathing problems. E, dash the lantern. lantern एक दिया है, एक टाइप का दिया है, तो उसको बुझाना है, तो put out the lantern. अगला भाग है राइम टाइम। इसमें हम लोग नीचे इधर शब्दों के जोड़ियों को देख सकता है, तो ये हम ग्रीन, सीन, नेस्ट, रस्ट। क्या है इसका विशेषता, क्या है मतलब इसका लास्ट वाला शब्द साउंड एक ही तरह है। ग्रीन, सीन, नेस्ट, नेस्ट, रस्ट, इसी तरह का वर्ड्स को राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। Find in the grid words related to weather. Words may appear horizontally, vertically or diagonally. One has been done for you. यहाँ weather, मौसम के जुड़े हुए कुछ शब्द यहाँ है, तो आपको ढूंढकर उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे मार्क करना है। तो पहले कुछ शब्द में बोलेंगे, बाकी आप सब अकेले करना है, ये अच्छा रहेगा। तो पहला में एक बड़ा दो करेंगे। यहाँ है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। फिर एक है ड्राई, DRY, ड्राई, बहुत सारा है। उसमें एक है हेल, HAIL, हेल। हेल माने पत्थर गिरता है ना बारिश के समय, वो है हेल। बाकी आप लोग ढूंढकर चुन लीजिए, चुनकर ऐसे मार्क कर रखिए। अभी ये चैप्टर फर्स्ट लेसन खत्म हो गया। आशा करते हैं आप सबको समझ में आए होंगे। आगे का लेसन का वीडियोस मिलने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल बटन को दबाएं। आप लोग अच्छा से रहिए। धन्यवाद।